एलएसी पर चीन ने हिंदुस्तानी फौज पर फायरिंग का इल्ज़ाम लगाया है। इसके जवाब में हिंदुस्तानी फौज ने बयान जारी किया। इसमें कहा गया कि हिंदुस्तान ने एलएसी पर कोई फायरिंग नहीं की है। हालांकि चीन ने कई राउंड हवाई फायरिंग करके उकसाने की कोशिश की थी, लेकिन हिंदुस्तानी फौज ने सब्र से काम लिया। वज़ारत दिफा का कहना है कि चीन का दावा गुमराहकुन है। वहीं हिंदुस्तानी फौज ने काफ़ी बालिग़ुन नज़री और जिम्मेदाराना रवैये का मुजाहरा किया। भारतीय सेना कह रही है कि जब पॉलिटिकल बातचीत चल रही है एंगल और भारतीय सेना शांत है, वेट कर रही है कि जब बातचीत का क्या हाशिया निकलता, क्या उसका अंत होगा। चाइना अपना काम पे लगा हुआ है, हमारी टेरिटरी को ऑक्यूपाई कर रहा है और ये सोच रहा है कि हम एक्ट नहीं करेंगे। ये जो चाइना कर रहा है, मेरे ख्याल से ये चाइना की गलतफहमी है। भारतीय सेना ने बहुत अब संयम दिखाया है, बहुत शांति का संदेश दिया है। वो सारी अब बातें खत्म हो जानी चाहिए और मेरे ख्याल से अब भारतीय सेना को रूल्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो जाने चाहिए। अब हमारी सेना को पूरा बता देना चाहिए कि जो लड़ाई में आपको वही मनूवर करिए जो टैक्टिकल एडवांटेज आपको देते हैं और अगली नेगोशिएटिंग टेबल पे आप एक जिसको कहते हैं प्लेस ऑफ एडवांटेज पे हो। जितनी जमीन अगर चाइना ने हासिल की है उस सब को वापस लीजिए और ज्यादा लीजिए ताकि आप नेगोशिएटिंग टेबल पे एक जिसको कहते हैं स्ट्रॉन्गर प्लेस पे हो। ये भारत की इस समय नीति होनी चाहिए। और जो वेपन्स का इस्तेमाल हो रहा है, ये धक्का मुक्की नहीं करेंगे, मतलब वही करेंगे, वेपन्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये सब बातें गलत है, हमारे फौजियों को कमजोर बनाती हैं। चीन इस बात को भलीभांति समझता है कि वो हिमालय की चोटियों पर भारतीय सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। जिस तरह भारतीय सेना ने यांगत्सो के दक्षिणी शोर पर कार्रवाई करके चीन को अपने ही बिछाए हुए जाल में फंसा दिया है, चीन उस जाल से निकलने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि किसी भी तरह भारतीय सेना कोई गलती करे और इस पूरी वारदात का ओनस वापस भारत पर आए। इस वक्त ओनस चीन के पर है। चीन को डिस्कलेट करना है, चीन को ही डिसाइड करना है कि वो क्या चाहता है।